हेलो एवरीवन, रेखा रेसिपी में आपका स्वागत है। आज मैं वाइट सॉस पास्ता बनाने जा रही हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन मैं इसको बहुत इजी तरीके से बताऊँगी। आपको कुकिंग नहीं आती है फिर भी आप इसको बना लेंगे। बनाने में आपको मैक्सिमम 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए बनाते हैं। बहुत ही जल्दी और झटपट बन जाने वाली ईजी पास्ता। सबसे पहले यहाँ पर हम पैन में पानी रखेंगे, उसमें 1 चम्मच नमक डालेंगे। पानी में उबाल आते हैं इसमें 1.5 कप पास्ता डालेंगे। ये मैक्रोनी पास्ता मैं यूज कर रही हूँ, इसके जगह पर आप बड़े वाला पास्ता भी यूज कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर 1 चम्मच तेल डाल के पास्ता को उबालेंगे। पास्ता जब तक सॉफ्ट होता है तब तक इसको पकने दें। इसको 5 से 6 मिनट तक पकाना है, उससे ज़्यादा नहीं पका। यहाँ पर देखिए, मैं आपको एक पास्ता को ऐसे दबा कर देख रही हूँ। इसको इसी तरह से चेक करें। ऐसे कोई भी फॉक या चम्मच से इस तरह से अगर दबाएंगे तो ऐसे सॉफ्ट हो जाए। बस इसको इतना ही पकाना है। अब हम क्या करेंगे, इसको पानी से छान लेंगे। तो इसके बाद हमने इसको धोया नहीं है, बस इसको पानी से निकाल लेंगे और इसको पास्ता बनाने में यूज करेंगे। सारे पास्ता को इस तरह से पानी से निकाल देंगे और इसको साइड में रख देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सॉस बनाने का तैयारी करेंगे। तो इसको साइड में रख देते हैं। चलिए अब सॉस बना लेते हैं। तो मैंने उसी पैन को फिर से धो के ले लिया है। तो यहाँ पर जैसे ही पैन गर्म हुआ मैं उसमें डाल रही हूँ घी। आप इसको बटर में भी बना सकते हैं। मैं यहाँ पर 2 से 3 चम्मच घी डालूँगी। इसी चम्मच का यूज मैं करूँगी सभी चीज़ डालने में। नापने के लिए 1 चम्मच ही यूज करें। तो यहाँ पर देखिए, मैं ये इसी चम्मच से कर रही हूँ। तो जिस चम्मच से मैंने घी डाला था उसी चम्मच से यहाँ पर 1.5 चम्मच मैदा डाल रही हूँ। मैदा को हमें घी में भूनना है। मैदा को इस तरह से चलाते हुए तब तक भूनें जब तक मैदा से एक अच्छी सी खुशबू ना आने लगे और थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, उतना तक मैदा को भूनना है। तो यहाँ पर देखिए, मैदा को भूनने में यहाँ पर 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको करने में। मैदा हमारा भून चुका है। इतना तक भूनने के बाद अब इसमें हम दूध डालेंगे। तो दूध को हमने पहले से उबाल के रखा है। दूध रूम टेम्परेचर पर है। यहाँ पर मैंने 2 कप दूध यूज किया है। 1.5 चम्मच मैदा में 2 कप दूध। और इसको चलाते रहें इस तरह से। ज़्यादा ठंडा दूध यूज ना करें, दूध रूम टेम्परेचर पर हो ऐसा दूध इसमें यूज करें। और इसको चलाते हुए इस तरह से उबाल आने तक इसको चलाते रहें, जिससे कि हमारे मैदा में लम्स ना पड़े। इसको जब तक उबाल नहीं आता है तब तक इसको लगातार चलाते रहें। तब यहाँ पर देखिए 2 से 3 मिनट बाद हम देखेंगे कि हमारे मैदा में अच्छे से उबाल आ गया है। अब हम इसमें कुछ मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर डालेंगे ज़रा सा चीनी और 1/4 चम्मच नमक का। आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोनों चीज़ों को ठीक से मिला लें। हमारा सॉस ठीक होना शुरू हो गया है। मैदा अच्छे से पक गया है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 चीज़ का स्लाइस डालेंगे। यहाँ पर आप मोज़रेला चीज़ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास अभी यही चीज़ था तो मैं यही डाल रही हूँ। मैंने 2 स्लाइस को इस तरह से तोड़ के डाल दिया। इससे क्या होगा कि हमारा जो सॉस है वो ठीक बनेगा और उसमें एक अच्छा सा स्वाद आता है। ठीक से मिला लें सारी चीज़ों को। इसमें आधा चम्मच हम यहाँ पर ब्लैक पेपर डालेंगे, इससे भी इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद इसमें यहाँ पर पिज़्ज़ा पास्ता मिक्स डालेंगे। ये देखिए, इसका भी स्वाद बहुत अच्छा आता है। अगर ये आपके पास है तो ये ज़रूर डालें। ये भी आधा चम्मच डालेंगे। अब सारी चीज़ों को मिलाते हुए इसे 2 मिनट और पका लेंगे। इसको ठीक से चलाते रहें। तो यहाँ पर देखिए, हमारा सॉस बनके तैयार है। अब हम क्या करेंगे, इसमें पास्ता डाल देंगे। आँच यहाँ पे लो मीडियम पे रखेंगे और सारा पास्ता को सॉस में डालने के बाद इसको ठीक से मिला लेंगे। इसको मिलाने के बाद ज़्यादा पकाना नहीं है, बस इसको 1 से 1.5 मिनट तक ठीक से चला लें। और यहाँ पर आप देखेंगे बस हमारा पास्ता बनके तैयार है। इसको और ज़्यादा नहीं पकाना है, इसको बस ठीक से मिला लें। तो चलिए अब इसको मैं सर्व कर लेती हूँ प्लेट में। तो सर्व करने से पहले यहाँ पर मैंने थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया। अब मैं इसको बॉल में निकाल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, हमारे यम्मी और बहुत ही टेस्टी पास्ता बनके तैयार है। बहुत ही इजी और झटपट बन जाने वाली रेसिपी है। आप एक बार इस तरह से ज़रूर इसको ट्राई करें। वीडियो देखने के बाद अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।